तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है आप सभी के लिए। मैंने कुछ सोचा है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको कितना मैं अच्छा कंटेंट और कितना प्रॉफिटेबल जो आपके मार्क्स इंक्रीज कर सके उसके बारे में मैंने कुछ सोचा है। तो आप सभी को सामने दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है जेई एडवांस, जेई मेंस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीट। इसकी पीवाईक्यू सीरीज की हम बात करने वाले हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की, ठीक है, जिसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला मैंने जेई एडवांस 2025 हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मतलब 2025 से लेके और फिर धीरे धीरे करके हर साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 100% श्योर है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं एक एक चैप्टर को उठाऊंगा, एक एक ईयर को उठाऊंगा और उसके रिगार्डिंग जो भी की कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में मैं उसी वीडियो में बात करने वाला हूं। जी हाँ, केवल इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप और कैसे सोच सकते थे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जेई एडवांस 2025 जो अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े महीने पहले की ही बात है, उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? दो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, ठीक है, और एक क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। पहले तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की बात करी है। अब सर पहले तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब बता दूं। तो देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक बात करेंगे, ठीक है, एक एक चीज की बात करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी में बात नहीं करेंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट n+2। हाँ जी, और इसकी यूनिट बोर मैग्नेटोन। और क्वेश्चन में भी देखो, आराम से देखो, ये जो बीएम का मतलब लिख रखा है उसका मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटोन होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है ना बेटा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इतना फेमस फॉर्मूला है और इतने क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, मतलब अब मानोगे नहीं, चाहे डी ब्लॉक हो, ठीक है, डी ब्लॉक में हम बात करते हैं, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, सिंपल एलिमेंट से लेके सिंपल कंपाउंड से लेके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको समझ लेते हैं पहले। छोटा सा देखो, मासूम सा फॉर्मूला है, बेचारा कुछ मांग भी नहीं रहा तुमसे। अंडर रूट n+2, और n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो मतलब समझते हो ना, उसका भी मतलब मैं तुमको समझा देता हूं, ठीक है। बेसिक मतलब बेसिक से हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो ऐसे बढ़ते हैं। हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, कि सबसे पहले अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। अब बेटा इसके लिए तुमको रूल आने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 रूल की हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जब हम बात करते हैं तो 3 रूल की बात करते हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं किसमें बात कर रहा हूं? सिंपल आयंस में बात कर रहा हूं मैं, सिंपल एटम में बात कर रहा हूं। तो 3 रूल पता होने चाहिए। एक तो अपना हाफ-बाउ रूल हो गया, एक हुंड रूल हो गया, और एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं आगे बढ़ता हूं इससे, ठीक है। चलिए, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n की वैल्यू की बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक की पॉइंट देता हूं, बहुत ही शानदार। इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें हर एस्पेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, हर टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। चलिए, तो आगे अगर मैं तुमको बताऊं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके सामने अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इस पे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। मैं याद नहीं करवा रहा आपको, लेकिन आपको याद रहता है और कैसे क्वेश्चन बनता है जल्दी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे म्यू की बात करूं तो इसका म्यू आता है 1.73 बीएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, फॉर्मूला क्या था? चलो बताओ, फॉर्मूला याद हुआ? अंडर रूट n+2।
ठीक है। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो √3 आएगी, √3 की वैल्यू आप, मैं याद नहीं करवा रहा, आप इसको एग्जाम में निकाल सकते हैं, बट इसमें एक की पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उसका आपको ध्यान रखना है, उसका आपको ध्यान रखना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी अगर हम बात करें 2.83, इसकी हम बात करें 3.87, वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं याद करवा रहा हूं मैं, लेकिन अगर याद पता रहती है क्या की पॉइंट है, वो उससे क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.92। अब देखो मैं क्या बता रहा था, मैं ये वैल्यू याद नहीं करवा रहा, वो तो तुम इस फॉर्मूले में रख के कर लोगे। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि अगर तुमको डायरेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट दे देना क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट दे के अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है, आयन भी पूछ लेता है, कौन सा एटम है वो भी पूछ लेता है। 4 तरीके के क्वेश्चन मैंने बोल दिए। क्वेश्चन अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स देके मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट देके क्या पूछ सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। हाँ, तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 तुम देख रहे हो ध्यान से, ये लाइन देख रहे हो, ये वाली देखो आराम से, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली लाइन देखो आराम से, देखो ये वाली, अगर 1.73 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2.83 है तो 2 है, 3.87 है तो 3 है, 4.9 है तो 4 है, 5.92 है तो ये 5.9 है भाई, ये 5.9 है। हाँ, तो कितना है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का तुमको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, कितना दे दिया, 5.92। अब तुम सोचते ही रहोगे जितने में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, हाँ, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बताओगे, n की वैल्यू कितनी है इसमें, 5। बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट की। चल, तो ये तो मैंने यहां तक पढ़ाया बस क्वेश्चन को, अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। ये जो तुमको दिख रहे हैं ना, इनको ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोला मैंने, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब तुम अगर इधर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, ठीक है, कि वो नंबर होता है जितने नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं लिगेंड। तो यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ पे Br, एक लोन पेयर देगा तो कितने Br हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे Cn लिगेंड है, तो यहाँ पे Cn लिगेंड है, क्या है, Cn लिगेंड है, ये मेटल है। हाँ भाई, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। हाँ जी हाँ। अब अगर तुम ये ध्यान से देख रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुमने देखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है बच्चा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जी हाँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो जब हम बात करते हैं ना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको आंसर एक थ्योरी का नाम मैं लेने वाला हूं जिसका नाम है CFT। क्या नाम है, CFT, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जी हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। अब ये थ्योरी क्या कहती है, आराम से सुनो, बिल्कुल आराम से। अगर जब कोई मेटल, पहले तो इस थ्योरी में तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत प्यारी है एनसीईआरटी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए, सीएफटी ने क्या बोला कि जो अपना मेटल है ना, जो अपना मेटल है उसको क्या बोला उसने भैया, कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में क्या हो रहा है, एक आयोनिक अट्रैक्शन हो रहा है। आयोनिक अट्रैक्शन यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में। हाँ, उसने यही बोला, प्योरली आयनिक की बात करी, लिगेंड और मेटल के बीच के इंटरेक्शन को उन्होंने क्या बोला, प्योरली आयनिक की बात करी। बात समझ में आ गई। हाँ, ये 100% सही नहीं है, बट इससे वीवीटी की जो कमियां थी वो सीएफटी ने दूर करी, तो इसलिए हम सीएफटी को पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद एलएफटी और एमओटी की बात करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, 12th तक तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सीएफटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तुमको समझाऊं, बेटा ध्यान से सुनना है ना, स्प्लिटिंग समझाने जा रहा हूं मैं, है ना। क्या समझाने जा रहा हूं, स्प्लिटिंग समझाने जा रहा हूं। वो भी किसकी स्प्लिटिंग समझाने जा रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग समझाने जा रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखते जाना, स्प्लिटिंग ये समझाने जा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। चल, तो मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। मेरे को एक क्वेश्चन याद है, तुमने भी देख लिया होगा, इसको हम सोल्व करने वाले हैं जल्द ही। चलिए, तो अगर हम आगे बात करें तो देखना भाई ध्यान से, आराम से देखना भाई। इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तुमको पता चल चुका है कि हाँ, मधुर सर तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुके हैं, और आप बस ध्यान से सुने चीजों को, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बस पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा। ये कोई है ना
एक दो मिनट का खेल नहीं है जेई एडवांस का हमको क्रैक करना, ठीक है। सालों की 2 साल की मेहनत होती है बच्चों की, कई बार तो 3 साल भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं तुमको बात बताऊं स्प्लिटिंग की हम बात कर रहे थे, तो देखिए आराम से देखिए, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में? 5 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये जो सिंपल क्या है, ये आइसोलेटेड कंडीशन में ऑर्बिटल है डी के। अरे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। लेकिन अभी मेटल लिगेंड से बहुत दूर है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन की हम बात नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही? चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ जिससे थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाए। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, ये देखिए आराम से, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो आइसोलेटेड कंडीशन में मैंने बताया जब मेटल और लिगेंड में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब जब इंटरेक्शन होता है ना, तो देखना ध्यान से, आराम से, बड़े प्यार से देखो, बड़े प्यार से। बोर्ड का भी तुम्हारा क्वेश्चन सही होने वाला है, देखो आराम से। अब यहाँ पे जो है ना बेटा, वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सिमेट्रिकल कैसा है? सिमेट्रिकल फील्ड। किसकी सिमेट्रिकल फील्ड? अब मेटल के सराउंड में लिगेंड तो आ गया, बट चारों तरफ से क्या? चारों तरफ से ये दूर दूर है अभी भी लिगेंड, चारों तरफ से सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं। कैसी फील्ड जनरेट कर रहे हैं? सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा होगा, हाँ ठीक है, ये लो और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो एनर्जी तो बढ़ी ऑर्बिटल की, लेकिन कैसे बढ़ी? अभी भी हम इनको डीजनरेट ऑर्बिटल, बेटा कौन से ऑर्बिटल हैं? डीजनरेट, जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है? 5। यहाँ पे भी अभी डीजनरेसी मेंटेन है। डीजनरेसी का मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम है अभी भी, बट अब जैसे ही लिगेंड पास में आएगा, तो इसको ऐसे रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो ये देखो, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे। अब सर आपने कैसे तोड़ दिया इसको? ठीक है, मैं बता देता हूं तुमको। dxy, dyz और dxz, इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। बेटा क्या बोलते हैं? इन तीनों को नॉन एक्सियल, बिटवीन द एक्सिस में होते हैं ऑर्बिटल। तुमको ये नॉलेज होनी चाहिए और मैं बता भी रहा हूँ। dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो अलोंग द एक्सिस रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहती है? अलोंग द एक्सिस। और यहाँ पे क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। आराम से समझना भाई, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, और लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, तो बताओ रिपल्शन कहाँ होगा ज्यादा? अब बेटा रिपल्शन कौन सा? मेटल के पास d ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना दोनों कान खोल के। मेटल के पास d ऑर्बिटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा। दोनों में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन। उसी की वजह से ये स्प्लिटिंग हुई है, उसी की वजह से ये क्या हुई है? स्प्लिटिंग। अब सर ये जो आपने ऊपर लिखे हैं ना सर, ये जो आपने ऊपर लिखे हैं वो 2 ऑर्बिटल लिखे हैं, इनको बोला जाता है Eg, इनको बोला जाता है T2G। यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो dxy, dyz और dxz है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब सर ये देखो, आराम से देखो, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। इसको कौन सा सेंटर बोलते हैं? बेरी सेंटर। इसको बेरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एनर्जी बढ़ी है, आराम से देखते जाना भाई, ये जो एनर्जी बढ़ी है, ये वाली, ये कितने से बढ़ी है? इस पूरे एनर्जी गैप की अगर हम बात करें, इस पूरे एनर्जी गैप की, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से। जी हाँ, यही है तुम्हारी स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे जो O है ना, यहाँ पे जो O है, यहाँ दिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो O है, O किसको बता रहा है? ऑक्टाहेड्रल को। O किसको बता रहा है? ऑक्टाहेड्रल को। ये स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? ये डेल्टा नोट स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखते जाना, ये जो एनर्जी बढ़ी वो प्लस 0.6 डेल्टा नोट से। ये 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, चाहे नीट लो, चाहे जेईई मेंस लो, चाहे जेईई एडवांस का मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस का 0.4 डेल्टा। जी हाँ, तो अगर तुम ध्यान से सुनो, मेरे को पता है तुम्हारा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा हो, बट पेशेंस से सुनते जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से सुनो तो 0.6 से एनर्जी बढ़ा दी, और माइनस 0.4 से एनर्जी, माइनस का मतलब समझते हो ना एनर्जी डिक्रीज हुई है, प्लस का मतलब समझते हो ना एनर्जी इंक्रीज हुई है। अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन से ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होगा? लिगेंड कहां से आ रहा है? अगर मैंने तुमको बोला कि ये अलोंग द एक्सिस है और लिगेंड भी यहीं से आ रहा है, तो बताओ रिपल्शन किस में ज्यादा होगा?
अरे ये वाला जो मेटल का d ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस है, और अलोंग द एक्सिस वाले कौन से दो ऑर्बिटल बोले थे मैंने, dx2 y2 और dz2। तो बताओ रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, लिगेंड आ भी यहां से रहा है और मेटल का d ऑर्बिटल भी यहां पे, रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इन दो ऑर्बिटल में होगा। अब बेटा इसके लिए मैं तुमको और अगर बेहतरीन तरीके से बताऊं तो ये मेटल के ये जो ऑर्बिटल है ना, तुमको अगर थोड़ा सा नए नए बच्चे हो ना, अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो तुमको बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो। ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाया ना, ये लॉक्स बनाई है मैंने, ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स है वो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, अलोंग द एक्सिस वाले की लॉक बनाई है। मेरे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो इसके बीच में होगा वो बिटवीन द एक्सिस वाले होंगे, किस पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, लिगेंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस से। क्या बात समझ में आ रही है, अलोंग द एक्सिस वाले का रिपल्शन ज्यादा, कम किसका, बिटवीन द एक्सिस वाले का। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। 0.6 अब सर ये नंबर में कंफ्यूज होता है वो, याद करवा दूं। यहाँ पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, 4, यहाँ पे कितने बढ़ सकते हो, 6 वाला ज्यादा नंबर, जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो वहां पे कम वैल्यू है। अब मैं ये याद करवाने की रटवाने का, अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो आराम से उसको याद रह जाती है, -0.4 डेल्टा नॉट वैल्यू लिखी है, ये प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट वैल्यू लिखी है। ओवरऑल जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, डेल्टा नॉट। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, d ऑर्बिटल मेटल के एंड d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की एंड लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो ये क्या हो गया, ऑर्बिटल स्प्लिट होना, और इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और हम किसमें पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं। चलो हम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई। चलो अगर मैं तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊं, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इस वाली वीडियो में तुमको एक तरीके से मान लो कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग खत्म है, खेल खत्म है उसका, आराम से देखना भाई। चलो देखो इधर कि अगर हम बात करें, ध्यान से देखते जाना भाई, इसमें दो चीजें होती है, कितनी चीजें होती है, दो, देखना भाई ध्यान से। सर ये क्या बना रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, बस देखते जाओ आराम से। ये यहां पे जो मैंने एनर्जी गैप है वो भी डेल्टा नॉट है, यहां पे जो एनर्जी गैप है वो भी डेल्टा नॉट है। और एक वर्ड और आता है पेयरिंग एनर्जी। अगर तुम यहां पे देखो तो डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे डेल्टा नॉट क्या है, कम है पेयरिंग एनर्जी से, और यहाँ पे तुम डेल्टा नॉट देख लो पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज्यादा। बात समझ में आ रही। अच्छा ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए, हाँ उसी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये अगर पेयरिंग एनर्जी, एक मिनट आराम से पढ़े, ठीक है। अगर मेरे को D1 वाला बनना है तो D1 अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों में अगर D1 की बात करूं मैं, तो देखना भाई वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी बट ठीक है, समझ में आना चाहिए। दोनों में अगर इस वाले केस में बात करूं ना, तो ये वाला केस होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जी नहीं, ये वाला जो केस होता है आपका वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, और ये वाला जो केस होता है वो आपको होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। हाँ ये बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये कौन, किसने बताया, सीएफटी ने। किसने बताया, सीएफटी ने बताया। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कम। हाँ अब आराम से सुनो, अगर मैं D1 बढ़ता हूं तो D1 क्या भरोगे, ऐसे बढ़ दोगे दोनों में, दोनों केस देखना आराम से, दोनों केस देखना, D1 बढ़ दोगे। D2 जब भरोगे तो D2 भी आराम से, दोनों में कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे ये T2G है, ये EG है, ये T2G है, और ये क्या है, EG। आराम से देखना, ठीक है। अब D3 भरोगे तो D3 भी ऐसे बढ़ दोगे, आराम से देखो। लेकिन जब D4 भरोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बताओ क्या दिक्कत आएगी, बताओ क्या दिक्कत आएगी कि सर यहां जाऊं या यहां जाऊं। एक मिनट, पहले मैं यहां समझा दूं फिर यहां समझाता हूं, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर मैं D4 की बात करूं, इधर देखो केवल, उसको भूल जाओ कि वो मैंने लिखा है, इधर देखो बस केवल। अगर मैं D4 की बात करूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, मेरे को एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन या उसको भूल जाओ, उसको मत देखो, इधर देखो केवल। अगर मैं D4 की बात करूं तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा सकता है, बताओ कहां जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्या जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा ना। अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, तो कहां रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा।
बात आराम से समझ में आ गई। D5 की बात करूं तो भी यही रह जाएगा, D6 की बात करूं तो भी यही रह जाएगा। अब क्या इसके पास जगह है? नहीं है, क्योंकि एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो D7 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहाँ। D8 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहाँ पे। D9 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहाँ पे। D10 में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहाँ। आराम से बात समझ में आ गई, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं। चलो इधर आ जाओ। अब अगर ये इसको ऐसे लाइन खींच दी मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, आराम से देखो, केवल आधे आधे पोर्शन को समझना। यहाँ पे देखो एनर्जी गैप क्या है यहाँ पे? कम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। D5 भरोगे, D6 भरोगे, D7 भरोगे, D8 भरोगे, D9 भरोगे, D10 भरोगे, आराम से देख सकते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो रही है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो रही है। आराम से देखो, जब मैंने D4 की बात करी थी तो पेयरिंग हो गई थी ना, कौन से केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलोगे? जो स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है उनकी? कम होती है। क्या इतनी बात आराम से समझ में आ गई? क्या इसको हम आराम से देख सकते हैं? अगर मैं तुमको यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन समझाऊं तो हाई स्पिन वाला केस बेटा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और लो स्पिन वाला केस अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब इसको समझाने के लिए मेरे को एक पूरी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर तुमको ये समझ में आता है आराम से, ठीक है, नहीं आता तो आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पे। आराम से उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा तुमको। अभी मैंने आधा आधा पढ़ना, अगर D4, D5, D6 है तो वहां पे हम आराम से देख रहे हैं पहले क्या होगी? पेयरिंग होगी। पहले क्या होगी? पेयरिंग। अगर मैं तुमको दिखाऊं, अब आराम से देखना, दोनों केस देख लेते हैं एक बार, आराम से देखना बेटा, आराम से, क्योंकि मैं इसमें की पॉइंट भी समझाने वाला हूं तुमको। क्या समझाने वाला हूं? की पॉइंट भी, ठीक है, आराम से देखना। यहाँ पे देखो, आराम से, आराम से देखो। चलो बोलो, बताओ। वीक एक जगह तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, एक जगह तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बात आराम से समझ में आ रही है? एक जगह तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक जगह, जैसे क्वेश्चन आया था ना सर, अरे सर क्वेश्चन की बात कर लेते ना, Br6 3 माइनस, यही तो क्वेश्चन आया था। अरे यही तो क्वेश्चन आया था ना, Cn6 3 माइनस, यही क्वेश्चन आया था ना, Cn6 3 माइनस, ये क्वेश्चन आया था। चलो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो अगर मैं तुमको, अब तुमको दिक्कत आएगी क्या देखने में? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड देखने में। तो तुम जब बेटा एनसीईआरटी खोलोगे ना, जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से एक चीज मिलेगी। वो सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे बनाई गई सीरीज है। किसकी? लिगेंड की, लिगेंड की, हाँ, लिगेंड की स्ट्रेंथ की सीरीज दे रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। मैं एक जनरल ऑर्डर लिख रहा हूँ, उससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा। जो सबसे लास्ट में आते हैं ना, वो आते हैं हेलोजन डोनर एटम या हैलाइड डोनर एटम, मैं बोल देता हूँ हैलाइड डोनर एटम, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। फिर इसके बाद तुम्हारे हैलाइड के बाद आएंगे हमारे कौन से आ जाएंगे? ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, जैसे वाटर हो गया ना, वाटर वीक फील्ड लिगेंड, हाँ बिल्कुल। नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाता है। और उसके बाद आएगा यहाँ पे कार्बन डोनर एटम, कार्बन डोनर एटम, ठीक है। इन दोनों को जनरली, जनरली वर्ड जरूर से सुनना, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पे बेटा मैंने डोनर एटम लिखा है, ये कोई लिगेंड नहीं है। जिन भी लिगेंड में डोनर एटम नाइट्रोजन और कार्बन आ रहा हो, मैक्सिमम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। मैंने मैक्सिमम बोले, सारे नहीं बोले, ध्यान से सुन लेना। और जिनमें भी डोनर एटम ये आ रहा हो, उनको वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में रखा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे इससे सोल्व हो जाएंगे। अब इधर आ जाओ, बताओ ये हैलाइड एटम है, बताओ कैसा है ये? वीक फील्ड लिगेंड। बताओ ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरे Cn माइनस, Cn माइनस कैसा है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब मैं इसी की कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखा रहा हूं तुमको, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहा था, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आराम से देखो, पहले तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए तुमको। इसको x माना, इसको +6 -1 = -3। अब सर आपने करके इतना आना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो x +3 आ जाएगा, यहाँ पे Mn किस में है? +3 में।
और यहाँ पे भी जब तुम Mn निकालोगे तो यहाँ पे भी Mn किसमें आएगा +3 में। ठीक है, ये निकालना मैं नहीं सिखा रहा, इसमें आराम से तुम देख सकते हो। अगर मैं Mn +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेटा यहाँ पे आराम से देखना, मैं को थोड़ी जगह करनी पड़ेगी, ये लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, Mn +3 की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो देखना भाई ध्यान से, Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है AR 3d5 4s2। और जब भी हम डी ब्लॉक में कैटायन बनाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है S में से और फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है D में से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d4। आराम से देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d4। हाँ, अब मेरे को अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता तो 3d4 को मैं आराम से एक डिब्बा बनाता, बड़े प्यार से बनाता, और इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन इसने किसमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। किसमें पूछा है इसने? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आओ समझते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये भी इक्विल लिगेंड है तो कैसे बढ़ोगे? इधर वाले केस, इधर वाले से। तो बताओ क्या इसमें पेयरिंग होगी? नहीं होगी, ये ऊपर चल जाएगा। अभी तो सिखाया, जब ये एनर्जी गैप कम हो तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम बता सकते हो? अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखो CFT के हिसाब से तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G 3EG1। आराम से देखो। अब तुम इसमें दोनों आंख खोल के देख सकते हो कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस वाले केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ। चलो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। Mn Br का होल 6 3 माइनस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। इधर आ जाओ। मैंने क्या समझाया था कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ऊपर नहीं जाता, कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा? नीचे। पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। तो बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Mn Cn का होल 6 3 माइनस में अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ। एक, केवल इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये तो पेयर हो गया ना, इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ने पूछा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैंने तुमको अगर ध्यान से देखो तो म्यू का फॉर्मूला लगाना है। इन म्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? 4 + 2, तो ये आएगा √24 bm। और मैंने तुमको बताया था ये लगभग कितना आया था? 4.9 bm। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे √2 2 + 2, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा, ये 2 है बेटा, है ना, आराम से देखना। तो ये आएगा √8 bm और इसकी वैल्यू लगभग 2.83 bm। हाँ, और इसने क्वेश्चन ने पूछा था इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम जो आएगा, इन दोनों के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का सम पूछा था, इसमें आएगा 4.9 + 2.83। तो तुम इसको देखोगे आराम से 9 8 17, तो ये आ जाएगा 7.73 b। टेंशन मत लो, एडवांस ने इसकी ऑफिशियल आंसर की में रेंज दी थी 7.5 से लेके 7.8, तो उसके बीच में जिनका भी बच्चों का आंसर ये आ रहा है या इससे थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है तो सभी आंसर सही माने गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एडवांस ऐसे नहीं एक्यूरेट वैल्यू देता है, उनको भी पता है कि बच्चे कैलकुलेशन, अब तो इसके कैलकुलेशन कर सकते थे आराम से। यहाँ पे √6 × √2 करके इतना मैथमेटिक्स और एडवांस का पेपर दे रहे हैं, इतना तुम कर सकते हो। लेकिन वो की पॉइंट याद है ना, 1.73 2.83, उसी से हो गया, उसी से हो गया 3.87 4.9 5.92, उसी से क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारा एक एडवांस का क्वेश्चन था जिसको मैंने शायद बेसिक से समझाने की कोशिश करी। तुमको थोड़ा जल्दबाजी लगी होगी कॉन्फ़िगरेशन निकालने में, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे को एक क्वेश्चन डिस्कस करना था। चलो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस में, उसकी भी हम बात करेंगे जल्दी। चलो थैंक यू सो मच।